हम्म, 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 सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। समस्तगुणकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। I welcome you all with great love and great respect in this Aitareya Upanishad. We will chant Shanti Mantra and two mantras from Prathama Adhyaya, Prathama Khanda. ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य महानिष्ठः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रां सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ऐतरेय उपनिषद प्रथम अध्याय प्रथम खंड प्रथम मंत्र। ॐ आत्मा वा इदमेक एव अग्रे आसीत् अन्यत् न अन्यत किंचन मिषत स ईक्षत लोकान् इति स इमान् लोकान् असृजत अम्भो मरीचिर्मरम् आपः अधः अम्बः परेण दिवं द्यौ प्रतिष्ठान्तरिक्षं मरीचयः पृथिवी मरो या अधस्तात्ता आपः। So ये मंत्र chanting हुआ। पिछले क्लास में हमने देखा ओम आत्मा वा इदम एक एव अग्रे आसीत, यह आत्मा ही इस जगत के प्रादुर्भाव के पहले अस्तित्व में था। केवल एक आत्मा ही था बिफोर द वर्ल्ड केम इनटू द एग्जिस्टेंस। न अन्यथा किंचन विशत, अन्य कोई व्यापार नहीं था, कोई सक्रिय वस्तु नहीं थी। स ईक्षत, उसने ईक्षण किया माने सोचा, लोकान्नो सृजा इति, लोगों की रचना करूं। तो इस तरह से हमने इस मंत्र को देखा था। हम स ईक्षत शब्द के ऊपर थे। ईक्षत माने सोचना। तो देखिए उसके संदर्भ में कुछ बातें करी थी, थोड़ा रिपीट करके रिफ्रेश करके हम आगे सेकंड मंत्र में प्रवेश कर लेंगे। तो आइए पहला मंत्र क्या, इस
जगत के प्रादुर्भाव के पहले केवल आत्मा ही था और कुछ भी नहीं था। उस आत्मा ने ईक्षण किया, श्रुति का शब्द ईक्षण किया माने सोचा, लोकान्नो सृजा इति, मैं लोगों की सृजना करूं, माने लोग की सृष्टि करूं। तो ईक्षत शब्द में हमने दो कंसेप्ट देखे थे अद्वैत वेदांत के। एक था प्रतिबिंबवाद के संदर्भ में और दूसरा कंसेप्ट था, सिद्धांत था अवच्छेदवाद के संदर्भ में। सो देखिए, ईक्षण की संभावना का आधार क्या है और ईक्षण क्या है, ये दो बात हम समझेंगे। ये प्योर वेदांत है। आज का क्लास थोड़ा कठिन भी है, लेकिन आप समझने की कोशिश करना। सो पहली व्याख्या है ईक्षते की, ईक्षण की व्याख्या चल रही है। ओके, आर यू क्लियर? ईक्षण की व्याख्या चल रही है। तो कैसे बोलते हैं वेदांत में, अद्वैत वेदांत में कहते हैं सर्ग के आदि में सृज्याकारा वृत्ति उत्पन्न होती है। यह वृत्ति क्यों उत्पन्न होती है? सृज्याकारा वृत्ति माने हमारे अंदर भी उत्पन्न होती है। वृत्ति आई, मैं घर बनाऊं, सृज्याकारा वृत्ति। सृज्याकारा माने सर्जन करने वाली, सृज्य सर्जन आया। आपको समझता नहीं है तो थोड़ा बाहर वाले, ऑनलाइन वाले तो नहीं बता सकेंगे, पूछ सकेंगे, आप ऐसे इशारे से पूछो कि आपको नहीं समझा। सृज्याकारा माने सर्जन करने वाली वृत्ति। हमारे अंदर आता है ना, मैं घर बनाऊं, मैं खाना बनाऊं, तो क्या कुछ सर्जन करूं, तो उसकी वृत्ति उत्पन्न हुई। सो यहाँ पे टोटालिटी में, समष्टि में, एक सर्ग के आगे में सृष्टि बनी। हेलो, सृष्टि बनी, ये बनी शब्द भी ठीक नहीं है बट अभी बोलती हूँ। सृष्टि बनी, उसके पहले एक अविद्यात्मक सृज्याकारा वृत्ति उत्पन्न हुई। सृज्याकारा माने सर्जन करने वाली वृत्ति। अभी मुझे कार चाहिए तो काराकार वृत्ति है ना, ऐसे बोल माने देखते हैं तो देखने वाली वृत्ति। तो सृज्याकार माने सर्जन के आकार की वृत्ति उस आत्मा में उत्पन्न हुई, उस परमात्मा में उत्पन्न हुई। आज का क्लास क्या है? सृष्टि की मीमांसा। ठीक है, सृष्टि कैसे बनी इसके संदर्भ में आज का क्लास है। और शांति से सुनो, नहीं समझता है तो रिकॉर्डिंग भी हम भेजते हैं, उसको सुनो। और भी नहीं समझता है तो ईश्वर से प्रार्थना करो, वे अवश्य अवश्य आपको क्लैरिटी देंगे। आखिर देने वाले तो वही है। सो सर्ग के आदि में सृज्याकारा वृत्ति उत्पन्न हुई। वो क्यों उत्पन्न हुई? भाष्यकार बहुत सुंदर लिखते हैं। भाष्य में देखिएगा आप, क्योंकि यह लास्ट पैराग्राफ में देखिए, पहला मंत्र लास्ट पैराग्राफ, पेज नंबर 32, यहाँ पे लिखते हैं केन अभिप्रायेण इति आह, किस अभिप्राय से ये वृत्ति बनी? तो कहते हैं लोकान अम्भव प्रभोति प्राणी कर्म फल उपभोग स्थान भूतान सुजा इति सुजेहम इति। मूल शब्द है प्राणी कर्म फल उपभोग स्थान, माने क्या? जीवों के कर्म के फल को उपभोग करने के लिए स्थान चाहिए, इसीलिए परमात्मा में यह वृत्ति उत्पन्न हुई। आर यू क्लियर? गेटिंग द पॉइंट नाउ? डीपर है ये उपनिषद, इज नॉट इजी थिंग, गहरा होता है उपनिषद, संस्कार चाहिए गीता उपनिषद सुनने के।
सो ये पक्का रखो, प्राणी कर्म फल उपभोग स्थानम, ये स्थान चाहिए, इसीलिए वो प्राणियों के कर्मों का परिपक्व हो गया। जैसे आपकी एफडी मेच्योर होती है, वैसे मेच्योरिटी डेट होती है ना, ऐसे प्राणियों के कर्म अब फल देने को उद्यत हो गए, रेडी हो गए, वो समय आ गया। इसीलिए परमात्मा के अंदर सुज्याकारा वृत्ति उत्पन्न हुई। अतः आपको भूख लगी तो कुकिंग की वृत्ति उत्पन्न हुई, कुछ निमित्त हुआ ना, भूख लगी करके, ये ठीक है हम बनाते रहते हैं, बट है ना, दैट इज द पॉइंट। आप बोर हो गए तो आपने टीवी चालू किया अथवा कोई फोन चालू किया, तो किसी भी कर्म के पीछे कुछ वृत्ति होती है। तो परमात्मा में प्राणियों के कर्मों के परिपाक से एक वृत्ति बनी, समष्टि कर्मों के परिपाक से, माने फल देने का समय आ गया। इसलिए तो परमात्मा के अंदर वृत्ति आई कि इन जीवों को कर्मों के फल भोगने के लिए भोग स्थान चाहिए। नंबर 1, भोगायतन चाहिए, माने भोग आयतन, आयतन माने निवास स्थान। हम कहते हैं ना मंत्र पुष्पम में आयतनवान भवतु, आयतन माने निवास स्थान। तो भोगायतन, तो कहाँ ये जीव रहेगा, तो शरीर में रहेगा, तो भोगायतन माने देह, समझ में आया? भोगायतन माने देह, शरीर, तो शरीर भी बनाना पड़ेगा। और भोग साधन भी चाहिए, इंद्रियां बनानी पड़ेगी, आया? आंख, कान, नाक, ये भोग करेगा कैसे? जीव तो गया अंदर, शरीर भी बना, बट करेगा कैसे? भोग साधन चाहिए। तो कान, नाक, आंख वगैरह इंद्रिया चाहिए, और भोग भी तो चाहिए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये भी चाहिए। तो ये चारों चाहिए करके परमात्मा ने ईक्षण किया। सुना, हमने लास्ट क्लास में कहा था कि प्रेत लोगों के पास केवल एक चीज नहीं होती, भोगायतन, देह नहीं होता, बाकी सब कुछ उनके पास होता। सो इस तरह से परमात्मा के अंदर ईक्षण हुआ, ये सुज्याकार वृत्ति जो बनी, उस वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ा, चैतन्य प्रतिबिंबित हो गया, आत्म चैतन्य प्रतिबिंबित हो गया, और तब जाकर जीव की सृष्टि, माने जीव प्रादुर्भूत हुआ, था पहले से ही था, बट ये प्रतिबिंब के कारण जीव का प्रादुर्भाव हुआ। तो ये सहज तादात्म्य कहलाता है। दुर्दृश्य विवेक में आप जाएंगे तो वहां पे कहा है, थोड़ा समझ लेते हैं हम, समझे ना? कठिन तो है, यही कठिन लगता है, तो और कठिन थोड़ा समझ लेते हैं। दुर्दृश्य विवेक ग्रंथ है, वहां पे कहते हैं अहंकारस्य तादात्म्य चिच्छाया देह साक्षिभिः सहजम कर्मजम भ्रांतिजन्यम च त्रिविधम क्रमात्। ये जो अहंकार है, आई करके आपके अंदर अहम अहम मैं करके कुछ है ना, एक अस्तित्व है ना, उसका चित छाया के साथ, माने ये प्रतिबिंब के साथ तादात्म्य हुआ, और वह सहज तादात्म्य है। तो ये जो घटना घटी वो सहज घटी, सुज्याकारा वृत्ति में आत्म चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ा। उस सुज्याकारा वृत्ति को बुद्धि वृत्ति भी कह सकते हैं आप, क्योंकि उस बुद्धि वृत्ति में प्रतिबिंब को ग्रहण करने की सामर्थ्य है, सारे शरीर में नहीं है। जैसे सारी दीवारों में सब जगह सूर्य का प्रतिबिंब ग्रहण नहीं होता, कहाँ होता? जल में होता है। सो सिंपल, सूर्य का प्रतिबिंब जल में पकड़ लेता है ना, जल दीवारों में या ऐसे नहीं होता है। ऐसे ये बता सिंपल एग्जांपल है, पूरा फोकस करो तो आंसर जल्दी आएगा। सो तो जो ये बुद्धि वृत्ति में चित छाया को ग्रहण करने की सामर्थ्य, ऐसे समष्टि चित छाया में
मतलब अविद्याकार अविद्या वृत्ति जो सुज्याकार अविद्या वृत्ति में है, उसमें आत्म चैतन्य का प्रतिबिंब हो जाना ही ईक्षण है। तब जाके ये अहंकार का जन्म हुआ और उसने सोचा कि मैं सृष्टि बनाऊं। सरल शब्दों में ईक्षण की व्याख्या क्या है? प्राणियों के कर्मों के निमित्त से सर्ग के आदि में, सृष्टि के आदि में सुज्याकार अविद्या वृत्ति उत्पन्न हुई, बिकॉज ऑफ टू गिव द फल देने के लिए ये वृत्ति उत्पन्न हुई, उसमें आत्म चैतन्य प्रतिबिंबित हुआ, यही ईक्षण है। अब देखो ना, भूख लगी तो कुकिंग की वृत्ति उत्पन्न हुई, ये क्या हुआ? ईक्षण। मैंने सोचा, आपने सोचा कि मैं अब कुकिंग करूं, तो ये सोचना क्या है? ईक्षण है। ये बहुत लौकिक एग्जाम्पल देती हूँ, इसको खींचना खांचना नहीं आप, बट इस एग्जाम्पल से आपको समझेगा कि सारे प्राणी के कर्म फल देने को उत्सुक है, उद्यत है। तो परमात्मा में यह सुज्याकार अविद्या वृत्ति में परमात्मा का आत्म चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ा और इसी को ईक्षण कहेंगे। तो ये हुआ प्रतिबिंबवाद की दृष्टि से ईक्षण, माने सृष्टि का हेतु। सृष्टि जो बनी, घर जो बनता है तो ऐसे ही बन जाता है, हेतु ना, अरे कम पड़ता है अभी, बड़ा घर चाहिए, तो हेतु क्या बना? कम पड़ता है, लोग ज्यादा हो गए अभी घर में, तो हेतु होता है ना, हेतु माने रीजन। तो रीजन क्या बना? सुज्याकार वृत्ति बनी और फिर उसमें आत्म चैतन्य का प्रतिबिंब बना, उसी को कहते हैं ईक्षण। जैसे हम कुकिंग का विचार आया तो उसी को क्या कहेंगे? विचार आया। इसी को ईक्षण भी विचार आया, यही समझो। थोड़ा बहुत समझ में आता है? ठीक है। अब दूसरा टाइप से, दूसरे एंगल से उसकी चर्चा करेंगे हम। दूसरा एंगल है अवच्छेदवाद। ये सारे वाद है, ये सारे सिद्धांत को स्थापित करने के लिए रखे गए वाद है अद्वैत वेदांत में। सो दूसरा में भी, दूसरा जो अवच्छेदवाद है, उसमें भी यही हेतु है, प्राणियों के कर्म का फल देने के लिए ईक्षण हुआ। अब इसको कैसे समझेंगे? अब ये अवच्छेदवाद माने आपको थोड़ा सा शायद नहीं समझ में आएगा ना, अवच्छेदवाद क्लियर नहीं है ना। जैसे जल में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा, ये प्रतिबिंबवाद इस तरह से पहला दिया। अब सेकंड में क्या है? जैसे मटका है, घट है, घट में जो आकाश है उसको क्या कहेंगे? घटाकाश। एक महाकाश, एक घटाकाश। अब ये घटाकाश है, ये आखिर में महाकाश ही है, लेकिन घट की दीवार के कारण ये अवच्छिन्न हो गया। अवच्छिन्न हो गया माने सीमित हो गया, वो आकाश सीमित, लिमिटेड हो गया। तो हम क्या कहेंगे? ये अवच्छेदवाद का एग्जाम्पल है। आई बात समझ? तो ये अवच्छेदवाद का, अब इस एग्जाम्पल को याद करके मैंने दिमाग में रखते हुए अब हम समझेंगे। तो सृष्टि का आरंभ होने का हेतु तो वही है, प्राणियों के कर्मों का फल रेडी हो गया, मैच्योरिटी डेट आ गई। सो अब जो नाम और रूप, लिसन केयरफुली, हेलो, वेरी मच अटेंशन, फोकस प्लीज। अब जो नाम रूप प्रलय हुआ तो सारा कुछ भगवान में समा गया। मत्स्य अवतार याद करो, भागवत का। अब सब कुछ जो भगवान में समा गया, परमात्मा में समा गया था, वो मेच्योरिटी डेट आने के कारण अब क्या है? वो एक ही भूत था, अब वो व्यक्तोन्मुखी हुआ। ये शब्द शास्त्रीय शब्द है, टेक्निकल वर्ड है, बट आई थिंक आप समझेंगे। व्यक्त होना माने मैनिफेस्ट होना। तो अब वो नाम रूप मैनिफेस्टेशन के लिए रेडी हो, they were just ready to do the, जैसे उस अंकुर आता है, कली होती है, माने बीज होता है, उसमें अंकुर आता है, फिर फूल, फिर फल इत्यादि होता है ना। तो अंकुर हुआ, ये क्या है? मैनिफेस्टेशन। उसी तरह से वो जो नाम रूप जो एकीभूत थे उस आत्म तत्व में, क्योंकि जब प्रलय हुआ तो सब उसमें लीन हो गए,
वो जो लीन थे, एकीभूत थे, वे अब व्यक्तोन्मुखी, व्यक्त उन्मुखी हो गए। माने अब वे व्यक्त होने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए। लेकिन केयरफुली सुनना, लेकिन वो नाम रूप अकेले व्यक्त नहीं हो सकते। क्या चाहिए? वो क्या होता है? नाम रूप अवच्छिन्न चेतन। चेतन साथ में है तभी। अकेला आत्मा को छोड़ के तो वैसे भी कुछ नहीं। ईशावास्यम इदं सर्वम, माने क्या? सब कुछ ईश्वर से आच्छादित है। तो नाम रूप अवच्छिन्न चेतन जो है वह अनअभिव्यक्त था, अब अभिव्यक्त हो गया। तो अब वो नाम अभिव्यक्त नाम रूप अवच्छिन्न चेतन, ये टेक्निकल भाषा बोल रही हूँ। क्या बोला मैंने? अभिव्यक्त, अनअभिव्यक्त नाम रूप जो था वो अब अभिव्यक्त नाम रूप अवच्छिन्न चेतन अब व्यक्त होना चाहता है। आप समझे? नाम रूप व्यक्त होना चाहता माने अवच्छिन्न चेतन के साथ, बट अवच्छिन्न क्योंकि एक एक नाम रूप में एक एक जीव के साथ हम सबके साथ चेतन है ना, तो इसलिए नाम रूप अवच्छिन्न चेतना व्यक्त हुआ। पहले अभिव्यक्त था, अब अभिव्यक्त हुआ। उसी को उन्मुखी भाव कहते हैं, और ये उन्मुखी भाव को ही ईक्षण कहते हैं। तो आत्मा ने ईक्षण किया, माने क्या हुआ? नाम रूप मैनिफेस्ट होने को हुआ, होने को रेडी हो गई। इसको मैं समझाऊंगी, आपको बिल्कुल समझ जाएगा। आई एम गिविंग द एग्जाम्पल, 2 मिनट में एग्जाम्पल देती हूँ तो बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो उन्मुखी भाव को ही ईक्षण कहते हैं, और उसमें कादाचित्व है, माने कभी कभी होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता है ना। एक प्रलय अपना एक कल्प पूरा हुआ आया, तभी जाके सारे जीव उसमें समाते हैं। समझ में आया? सारे जीव तभी समाते हैं, और फिर जब कल्प का उदय होता है तभी सारे जीव बाहर आते हैं। ये बातें हमने करी है। सो समष्टि कर्म के परिपाक से अभिव्यक्ति होती है, समष्टि कर्म के प्रारब्ध का क्षय होने से लय होता है, ये हमें पता। अब उसको एग्जाम्पल देती हूँ, बिल्कुल समझ लेना, पकड़ लेना। एग्जाम्पल है आपकी सुषुप्ति। सुषुप्ति गहरी नींद, वेरी गहरी, स्वप्न विप्न कुछ नहीं, जागृत अवस्था नहीं, स्वप्नावस्था नहीं, सुषुप्ति अवस्था, गहरी नींद है। अब आपको सुषुप्ति क्यों आती है, ये डीप स्लीप क्यों आती है? आप कहेंगे थक गए इसलिए। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। थकने के कारण सुषुप्ति नहीं आती है। आदमी दिन भर बहुत काम करता है, फिर भी कहता है कि मुझे गहरी नींद नहीं आई। तो डीप स्लीप का अर्थ है प्रारब्ध, उस एक दिन के प्रारब्ध कर्मों का क्षय हो जाने से सुषुप्ति प्राप्त होती है। कई बार मोबाइल पे चैट करके, वीडियो या यूट्यूब देखते हुए हम उस प्रारब्ध कर्म को डिस्टर्ब कर देते हैं। सुषुप्ति के विषय में, सुषुप्ति थकान का परिणाम नहीं है, याद रखो। सुषुप्ति का कारण वह है 24 घंटे में हमें सुबह उठने के बाद परमात्मा ने जो एक पैकेज दिया है, आज के दिन में इतना करना है, उसका एक पैकेज होता है। बहुत बार हमने देखा, हम चाहते हैं कि इतना कर ले, इतना कर ले, नहीं होता, और हम इतना ही करेंगे तो कुछ ज्यादा ही होता है। वो उसने जो पैकेज दिया है सुबह सुबह, वो पैकेज के मुताबिक हमारे कर्म होते हैं। जब वो क्षय हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो सुषुप्ति आती है। पकड़ी बात आपने? तो उस दिन के कर्मों का क्षय होने से सुषुप्ति आती है, और फिर कर्म तैयार हुए अपना फल देने को, तो फिर हम जग जाते हैं। कल के लिए रेडी हो गए, जो पड़े थे अंदर कारण शरीर में वासना के रूप में, वो कल ये करना वो करना सोचते सोचते सो गए। फिर सुबह उठ के वो कर्म रेडी हो गए ना, आज इतना काम करना है, तो क्या हो गया? जाग गए। बस आप इसी को समझो,
सृष्टि की उत्पत्ति और सृष्टि का लय। जैसे हम एक व्यष्टि का सुसुप्ति हुआ, उसको वैसे ही सृष्टि में लय हुआ। व्यष्टि का जैसे जागना हुआ, क्यों जागना हुआ? क्योंकि उतने काम रेडी हो गए, तो फिर सुसुप्ति हट गई और जागृत अवस्था आ गई। किसी ने नहीं जगाया तो भी जाग जाते हैं, क्यों? क्योंकि रेडी हो गए काम करने के लिए, माने वो अंदर जो वासनाएं पड़ी थी अगले दिन के लिए, वो सारी रेडी हो गई बिल्कुल। तो कई बार सोचते हैं हम आज तो 10 बजे तक सोना है, 9 बजे तक सोना है, लेकिन 5:30 बजे की जाग जाते हैं। क्यों? कर्म फल देने को रेडी हो, तो सृष्टि बन गई। अब समझ में आया? प्राणी कर्म फल उपभोग स्थानम, शब्द समझ में आया? निमित्तों का अभाव होने पर नींद खुल जाती है, क्योंकि बाहर निमित्त कुछ नहीं है, कोई आवाज नहीं, लाइट नहीं, कोई कुछ नहीं, फिर भी हम जाग गए। क्यों? भीतर का निमित्त जागृत हो गया, भीतर का निमित्त विद्यमान हो गया। इसका अर्थ ये है कि जैसे सुषुप्ति का दृष्टांत देखकर आप समझे कि जैसे सुषुप्ति में कर्म का क्षय हुआ तो सुषुप्ति आई, डीप स्लीप आई, कर्म का फिर परिपाक हुआ, तो सुबह सुबह हम जाग गए। कई बार लोगों के चित्त पर इतना दबाव होता है कर्म का कि उन्हें सुषुप्ति प्राप्त नहीं होती है। वही मैं बोला ना, इतना यूट्यूब, मोबाइल, टीवी सब कुछ चलता रहता है, तो फिर सुषुप्ति दूर भाग जाती है। फिर हम कहते हैं हमें अच्छी नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती है? क्योंकि आप ही नींद को ठुकराया, आपने ही कुछ गड़बड़ कर दी, जो नेचुरल फ्लो है आपका, उधर आप ही गड़बड़ कर दी। जो भाग्यशाली है उन्हें सुषुप्ति आ जाती है। तो इस तरह से व्यष्टि जीवन में सुषुप्ति जो है वो प्रलय है, और जागृत अवस्था में वापस आना वह क्या है? सृष्टि है। तो सृष्टि और प्रलय की व्याख्या समझ में आ रही है। इसी आधार पे यह ऐतरेय उपनिषद में ईक्षण शब्द का प्रयोग हुआ है। ईक्षण शब्द क्यों प्रयुक्त हुआ है, इस संदर्भ को देखो। यहाँ पे कहते हैं अवच्छिन्न चेतन। तो अब जो जागृत अवस्था आई हमारी व्यष्टि की, देखो तो कौन जागा? अवच्छिन्न चेतन ही जागा, माने जीव क्या है? प्रतिबिंबी ही तो है। तो अवच्छिन्न चेतन ही जागृत में प्रवेश करता है। तो उसमें कादाचितत्व क्यों है? कादाचितत्व माने कभी कभी, कादाचित, कदाचित, कादाचित, कभी कभी। क्यों है? क्योंकि वो कर्म के संस्कार जाग गए। इतना काम करना है, रात को सोते हुए सब सोचा था, वो एकदम से परिपक्व हो गया और कर्मों का क्षय हो गया दिन भर में, तो सुषुप्ति नींद आ गई। कादाचित कत्वम होता है, और यही सृष्टि का संदर्भ है। अब ये हुआ अवच्छेदवाद के अनुसार आपका ईक्षण। तीसरा है, ये जरा हटके है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। इसमें आनंद गिरी महाराज ने कहा है, ईक्षण श्रुति का तात्पर्य में यह बात है कि ये बात इंगित करना है, ये बात बताना है श्रुति माता को कि जो सृष्टि का कारण है, क्या है कारण? चेतन, आत्मा। वो सृष्टि का कारण जड़ नहीं है। जड़ माने जो स्वयं को नहीं जानता, दूसरे को भी नहीं जानता, उसे क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। समझ में आया? उसे जड़ कहते हैं। जो स्वयं को भी जानता है, दूसरे को भी जानता है, वो चेतन है, सजीव अथवा चेतन। तात्पर्य क्या है? तीसरा हेतु क्या बना ये ईक्षण का? कि
माने आत्म तत्व जो है, चैतन्य है, जो चेतन है, वो जड़ नहीं है, वो देखता है, वो सोचता है। देखना सोचना कौन करता है? जड़ की चेतन, चेतन करता है। तो श्रुति का इंडिकेशन कहाँ है? अवच्छेदवाद, प्रतिबंधवाद और प्राणियों के कर्म की बात तो है, वो तो एक नैमित्तिक हेतु बनेगा। मैं और डिटेल में जाती हूँ थोड़ा सा। वो निमित्त है, माने नैमित्तिक है, लेकिन ईक्षण करना, ये जो जड़, ये जो कारण चेतन है, ये कहना क्या है? चेतन है ऐसा कहना है, माने जड़ है ऐसा कहना नहीं है। ये ईक्षण का हेतु है। आया? माने सृष्टि का कारण शून्य नहीं है, क्योंकि बौद्धिज्म में शून्यवाद है, जहाँ पे वो कहते हैं कुछ था नहीं और सृष्टि बन गई। तो इसे असतवाद भी कहते हैं, शून्य भी कहते हैं, शून्यवाद। तो सृष्टि शून्य से उत्पन्न नहीं हुई, ये बात बताने के लिए ईक्षण शब्द का प्रयोग हुआ है। श्रुति माता ने इस ईक्षत ऐसा लिखा, उसका अर्थ है कि वह चेतन था, शून्य नहीं था, जड़ नहीं था। पकड़ी बात? क्लियर? सो ये है आपकी सृष्टि के कारण। तो इसको मैं शास्त्रीय भाषा में बोलूंगी, किसी किसी को शास्त्रीय भाषा अच्छी लगती है। शास्त्रीय भाषा ऐसा बोलूंगी, अचैतन्य व्यावृत्ति परत्वात्। अचैतन्य का व्यावर्तन, व्यावर्तन माने उसको हटा देना। जो लोग कहते हैं कि ये जड़ था सृष्टि, हाँ, उसको हटा देना, उसको व्यावर्तन कहते हैं, हटा दो। आवर्तन माने क्या? रिपीट। और व्यावर्तन माने हटा देना। आर यू गेटिंग द पॉइंट? थोड़ा संस्कृत या शब्दों का मीनिंग समझना है। तो क्योंकि कुछ लोग माने अद्वैत वेदांत के अलावा ये न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, माने कुछ लोग सृष्टि बनी उसका कारण और कुछ मानते हैं। मैं थोड़ा डिटेल करूंगी, शायद आज यही ज्यादा होगा। कोई लोग कहते हैं द्रव्य से उत्पन्न हुए, नवद्रव्य से उत्पन्न हुए। तो द्रव्य माने पदार्थ, वहां चेतन का नाम नहीं है। इसलिए ईक्षण शब्द का अर्थ अद्वैत वेदांत में चेतन पूर्विका अयम सृष्टि ही, ऐसा लिखते हैं। ये सृष्टि चेतन पूर्विका है। पूर्विका माने चेतन पहले था, फिर सृष्टि बनी। ये कहने के लिए, आई एम गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ रहा है? ओके। सो प्रधान कारण मानने वाले, या प्रधान माने प्रकृति, पुरुष एंड प्रधान, ऐसा सांख्य में कहते हैं। तो ये मानने वाले जो है वे जड़ को कारण बताते हैं, सॉरी, उस बात का निवारण करने के लिए ईक्षण आया है। समझ में आई बात? तो ये है ईक्षण श्रुति। तो ईक्षण में श्रुति का कोई खास अभिप्राय नहीं है सिवा कि चेतन तत्व को बताना। प्रश्नोपनिषद में आता है उसने कामना की, प्रजापति का जोड़ा बनाया, इत्यादि इत्यादि। मुंडक में आता है तपसा चीयते ब्रह्म, तप किया। तैत्तरीय में आता है आत्मा आकाश संभूतः। अलग अलग जगह पे, छांदोग्य में कुछ अलग अलग जगह पे अलग अलग सृष्टि की उत्पत्ति का अभिप्राय बताते हैं। लेकिन ईक्षण शब्द में ये सब कुछ इंक्लूडेड है। हेलो, ऐसा नहीं कि ऐसे ही सृष्टि बन गई, ये सारी बातें इंक्लूडेड है। देखिए, माने अभिप्राय तो कारण तत्व चेतन है, यही बताना है और कुछ बताना नहीं है। यही सिद्धांत, ये तीसरा जो मत है, यही हाईएस्ट मत है। प्रतिबिंबवाद और उन्मुखीकरण माने अवच्छेदवाद, ये इसलिए बताया गया है कि प्राणियों के कर्म परिपक्व हुए, लेकिन परिपक्व हुए तो एक प्रोसेस हुई और फिर सृष्टि बनी। तो तीनों व्याख्याएं
वेदांत के अनुसार ही है, अद्वैत वेदांत के सिद्धांत की ही व्याख्या है। तीनों पूर्व पक्ष नहीं है, तीनों रिकंसिलेशन करना है इनका। तो ब्रह्म सूत्र में भी एक सूत्र है, स इक्षत्वात्, माने पहला तो आपको पता है कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः शास्त्र योनित्वात् तत्तु समन्वयात्, फिर स इक्षत्वात्, उसने ईक्षण किया, यह शब्द ब्रह्म सूत्र में भी आता है। और ब्रह्म सूत्र तो खंडन मंडन भी है, तो सांख्य और योग का खंडन करते हैं भाष्यकार वहां पर। तो इस तरह से आपको ये समझना है। और ईक्षण श्रुति का तात्पर्य पकड़ लेना है। सारे उपनिषद जो है वह दर्शनों की जननी है, उसमें से दर्शन का दूध निकालना है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महता। तो ये हमें करना है। तो मूल बात इस ईक्षण की है, चैतन्य पूर्विका यम सृष्टि ही, यह सृष्टि के पहले एक चेतन था। और यही बात इस ऐतरेय उपनिषद में कही, आत्मा एव इदम अग्रे आसीत। इदम माने सृष्टि, सृष्टि के पहले आत्मा था, आसीत माने था, ये बात कही गई। प्राणी कर्म फल उपभोग स्थान भूतापि, ये तो कादाचितत्व का निमित्त बना। अब देखो, एक बड़ा वाक्य बोलती हूँ, इसको एकदम पकड़ लेना। हेलो हरिओम, एकदम पकड़ लेना। सृष्टि कोई ईश्वर की जरूरत नहीं थी। हम सोचते हैं घर बनाऊं तो, हाँ हमारी जरूरत है, खाना बनाऊं तो हमारी जरूरत है। सृष्टि बनाना ईश्वर की जरूरत नहीं थी। तो ईश्वर ने सृष्टि क्यों बनाई? क्या कुछ उसको कमी थी क्या? कुछ अपूर्णता थी क्या? कुछ अकेला अकेला बोर हो गया था? स एकाकी ना अरमत, क्या उसको अच्छा नहीं लगता था? नहीं। कुछ भक्त लोग बहुत अलग अलग तरह से, मैंने ये सब गलत फहमियां है अन्य अन्य दर्शनों की, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सृष्टि किसके लिए बनी? प्राणी कर्म भोग स्थान, बस ये पकड़ के रखा। हमारी गरज थी, हमारी जरूरत थी, इसलिए परमात्मा में ये विचार आया, उनकी कोई जरूरत नहीं थी। भक्त लोग, भक्ति की भाषा में, भक्ति के संदर्भ में लोग कहते हैं क्रीड़ा के लिए सृष्टि बनाई। क्रीड़ा माने खेल, गेम, रमत, अपना खेलने के लिए सृष्टि बनाई, लीला के लिए सृष्टि बनाई, ऐसा कहते हैं। जैसे बच्चे लोग सुनना, ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है अथवा गौन एग्जांपल है, बट समझेगा थोड़ा इसके लिए। जैसे बच्चे लोग घरौंदे बनाते, छोटे थे तभी बनाते थे ना, मिट्टी के घर बनाते थे और रच रच के बनाते थे, और फिर उसमें फल फूल लगाएंगे, फिर डिंगला डिंगली, फिर शादी, फिर कुछ 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 बच्चे लोगों का होता है। और फिर उसको बिगाड़ भी देते, पटाख से एक हाथ लगा के उसको नष्ट कर देते, बिगाड़ देते। समझ? तो भक्त लोग क्या, भक्ति में क्या कहते हैं? ईश्वर को ऐसे मजा, बस मजा करने के लिए ये सब सृष्टि, पेड़ पौधे, पहाड़, मनुष्य, पशु पक्षी बनाए। इसलिए गुजराती में एक बहुत बहुत ही फेमस भजन है, जहाँ पे कहते हैं, राखना रमकड़ा मरा रामे रमता राख्या रे, मृत्युलोकनी माटी माथी मानव थईने सर्ज्या रे, राखना रमकड़ा। राख माने भस्म, राख ये भस्म होती है। राखना रमकड़ा, रमकड़ा माने खिलौना। राख के खिलौने परमात्मा ने मर्त्य लोक की माटी, माटी माने मिट्टी में से बनाया, राइट?
ऐसे ही बनता है। यस, मिट्टी में से ही तो हम कहते हैं ना, मिट्टी तो राख के रमकड़े मृत्यु लोक की मिट्टी में से बनाए, मानव थईने सर्जारे, माने मनुष्य प्राणी पशु ये सब बनाया। इसका मतलब क्या हुआ? एक गाना है ये, माने इसमें ये कहते हैं कि ऐसे परमात्मा ने बनाया, ये भक्ति के गीत है, बट वास्तव में ये क्या है? हमारी गरज के अनुसार बनाई। किसी को मूवी देखना है, अब थिएटर ही नहीं है तो थिएटर कौन बनाएगा? कोई एक बनाएगा, है ना, तब जाके हमारी वासनाएं, हमारी इच्छाएं, कामनाएं पूरी होती है। वैसे ये थिएटर है, ये सृष्टि, ये दुनिया एक बड़ा थिएटर है और यहाँ पे ये ड्रामा चलता है। परंतु मुख्य बात वही है, उसको कोई खिलौने से खेलने की जरूरत नहीं थी। जैसे बच्चे को खिलौने से खेलने की जरूरत होती है तो घरौंदे बनाता है और फिर उसको बिगाड़ता है, ऐसे परमात्मा ने सृष्टि बनाई फिर बिगाड़ी, ऐसा नहीं है। ये सारे के सारे कारोबार का, तमाशे का हेतु है प्राणियों के कर्म, बस। सो थिंक हाउ इम्पोर्टेंट इज द कर्म। कर्म फैक्टर जीवन में कितना इफेक्टिव है, कितना बड़ा महत्व रखता है, ये बात हमें समझना पड़ेगा। सो लीला की जरूरत नहीं थी, वो तो नित्य तृप्त है, ऐसा शास्त्र में आता है। श्रुति माता कहती स नित्य तृप्त रसो वही सह, वो तो रस का भंडार है, वो तो नित्य तृप्त है। उसको लीला की, क्रीड़ा की, गेम खेलने की, खिलौने बनाने की क्या जरूरत है? ये तो आपकी जरूरत है। सृष्टि जीवों के लिए बनी है और इसीलिए समष्टि प्राणियों के कर्मानुसार बनी है। आगे आगे समझेंगे कि क्यों ये सृष्टि बनी है। देखो, कोई उपनिषद में विजन बताते हैं, कोई उपनिषद में जीव के ऊपर प्राधान्य होता है, कोई उपनिषद जैसे ईशावास्य में ईश्वर के ऊपर प्राधान्य है, ऐतरेय उपनिषद में सृष्टि के संदर्भ में प्रधानता है, ये समझ लेना। इसलिए सारे उपनिषद अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो जीव जगत और ईश्वर का एकदम क्लैरिटी आ जाएगा। सो समष्टि प्राणियों के कर्मानुसार यह सृष्टि बनी। इसमें ईश्वर की कोई मर्जी, कोई इच्छा, कोई कामना, कोई लेना देना नहीं है, याद रखें प्लीज। हरिओम, हेलो, बिल्कुल याद रखो, ईश्वर को कोई लेना देना नहीं है। हमारे कर्मों का, एक फलों का भोग स्थान बनाने में हम अक्षम है, इसीलिए, और परमात्मा सक्षम है, इसीलिए परमात्मा में ईक्षण हुआ और सृष्टि बनी। धीरे धीरे और क्लैरिटी आती जाएगी। महर्षि पतंजलि कहते हैं भोगापवर्गार्थम प्रकृति ही प्रवर्तते, सूत्र है पतंजलि योग सूत्र में। भोग अपवर्ग अर्थम प्रकृति ही प्रवर्तते। अपवर्ग माने मोक्ष, बहुत बार बोली हूँ मैं, एनीवे ऑफलाइन क्लास में तो शायद सबको याद होगा। भोग अपवर्ग अर्थम प्रकृति प्रवर्तते, माने किसी को भोग चाहिए, किसी को विरक्ति चाहिए और मोक्ष चाहिए, दोनों के लिए प्रकृति का सर्जन हुआ है। प्रकृति प्रवर्तते माने प्रकृति कार्य कर रही है, सब कुछ मैनिफेस्ट कर रही है जीवों को भोग देने को और मोक्ष देने के लिए। सो यह सृष्टि क्रम चलता है। जीव कोई जिज्ञासु होता है, साधना करता है, फिर शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्। इस तरह से योगी के घर में या श्रीमंत के घर में जन्म होता रहता है अकॉर्डिंग टू प्राणी कर्म फलोपभोग। सो कौन से कर्म? पूर्व के कर्म के आधार पर। तो पूर्व सृष्टि में जो प्राणी थे उनका जो कर्म था, माने क्या? माने जब लय हुआ, प्रलय हुआ, तो प्राणी सारे उस चैतन्य में सो गए। मैं एग्जाम्पल दूंगी, आज ही एग्जाम्पल होगा तो एकदम क्लियर होगा ये बात। ये दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट वो था स्थान क्यों बनाए, अब दूसरा पॉइंट है। तो वो जो कर्म मैच्योर हुआ, फल मैच्योर हुआ और सृष्टि बाहर आई, मैनिफेस्ट हुई,
तो वो कहाँ से था, वो पूर्व जन्म के कर्म थे जो लय होके पड़े थे, वो मेच्योर हुए फल देने के लिए, और फिर सृष्टि मैनिफेस्ट हुई। अब मैं ये शब्द नहीं बोलूंगी कि सृष्टि बनी, बिगिनिंग में आपको कुछ ना समझे करके मैंने बनी बोला, बट बनी नहीं, सृष्टि का क्या हुआ, मैनिफेस्टेशन। आरंभवाद में वेदांत नहीं मानता है, अद्वैत वेदांत आरंभवाद का निषेध करता है, विरोध करता है। सृष्टि अनादि है और व्यक्त और अव्यक्त होती रहती है, ऐसा ही वेदांत का कहना है। पकड़ी बात? बिल्कुल पकड़ी? नहीं पकड़ी? अरे मेरे प्रभु, नहीं पकड़ी तो ना बोलना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पकड़ी तो फिर मैं आगे बढ़ जाती हूँ। मैंने एक जगह खाली पड़ी है, वहां हमने घर बनाया, तो आरंभ किया घर बनाने का, नींव डाली वगैरह। ऐसा सृष्टि का कोई आरंभ हुआ ऐसा नहीं है। सृष्टि कैसी है, अनादि। अनादि माने जिसका आदि नहीं है, बिगिनिंगलेस। अब ये सोचने में हमारी बुद्धि पीछे पड़ जाती है, ये बात अलग है, बट आपको मानना पड़ेगा क्योंकि श्रुति बोलती है। तो आरंभवाद में वेदांत नहीं मानते। कई लोग आरंभवाद में मानते, डार्विन की थियरी आरंभवाद में मानते हैं, एमी बात हा एंड दिस एंड दैट, बट पूछेंगे कि ये कहाँ से हुआ तो उनके पास जवाब नहीं है। तो वेदांत क्या कहता है, सृष्टि अनादि है, आरंभवाद में मानता नहीं है वेदांत, और सृष्टि का केवल मैनिफेस्टेशन माने अभिव्यक्ति होती है, और अव्यक्तावस्था में माने प्रलयावस्था में वापस अनमैनिफेस्टेड स्टेट में वापस सृष्टि चली जाती है। दैट्स द ओनली थिंग। एक जीव बच्चे के रूप में गर्भ से उत्पन्न होता है, वापस जाता है। आप हल्का सा ये एग्जाम्पल को समझ। तो इस तरह से यहाँ पे सृष्टि का ये संबंध बताते हैं, और थोड़ा बताऊंगी, और फिर ही हम आगे के मंत्र में हो सका प्रवेश करेंगे। वेदांत मानता है सृष्टि कैसे बनी। वेदांत कहता है सृष्टि का कारण जो ईश्वर है अथवा आत्मा है, अभिन्न निमित्त उपादान, हाँ, विवर्त कारण, ईश्वर को मानते हैं अभिन्न निमित्त उपादान विवर्त कारण मानते हैं, अभिन्न मानते हैं। सांख्य योग एक्सेट्रा भिन्न भिन्न मानते हैं। सांख्य क्या कहता है, निमित्त कारण पुरुष और उपादान कारण प्रकृति, दो अलग अलग मानते। थोड़ा सा समझ लो, सृष्टि की बात चल रही है, आगे तो कुछ है ही नहीं, सिंह निकला और पूंछ निकली और वही बातें हैं, तो वो तो 2-4 क्लास में सारा कुछ खत्म हो जाएगा। आगे थोड़ा सा इधर ही समझ लेते हैं। उनका निमित्त तत्व कहाँ है, उपादान कहाँ पर है, लेकिन अपना निमित्त तत्व और उपादान ऐसे नहीं है। सो देखिए, मोस्ट ऑफ द दर्शन फिलोसॉफीज क्या मानती है कि उपादान तत्व जड़ में है। अकेला वेदांत क्या मानता है, उपादान कारण चेतन में है। अभी बोला ना कि नाम रूप अकेले उत्पन्न नहीं होते हैं, चेतन के साथ होता है। तो जो कुछ भी वृक्ष बाहर आया, पहाड़, समुद्र, ये सब जड़ अपने आप नहीं, चेतन है, माने उपादान कारण चेतन है। लेकिन काफी दर्शन क्या मानते हैं, उपादान कारण जड़ है, केवल प्रकृति है। और उसको, इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा बुद्धि चलाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यह प्रकृति स्वतंत्र है। वेदांत क्या मानता है, प्रकृति माने माया, अव्यक्त, अविद्या, जो भी हो। वेदांत क्या मानता है, प्रकृति जैसे मैं हूं और मेरी शक्ति मुझसे अलग है, ऐसे परमात्मा और प्रकृति उसके ऊपर आश्रित है, ऐसा मानते हैं। बाकी के दर्शन क्या, ये वेदांत मानता है, माने माया त्रिगुणात्मिका ब्रह्माश्रया माया अस्ति, ऐसा कहते हैं ना। त्रिगुणात्मिका ब्रह्माश्रया, ब्रह्माश्रया माने ब्रह्म के आश्रय में माया रहती है और प्रकट होती है, फिर अप्रकट होती है, अव्यक्त होती है। बाकी के लोग क्या मानते हैं,
अलग चीज है। आया? तो वेदांत, आप वेदांती हो, वेदांत पढ़ते हो तो थोड़ा कुछ हमारे संप्रदाय, हमारे दर्शन के बारे में समझना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे इस तरह का बात नहीं समझना है, हमें नहीं मानना है। अब देखिए गीता क्या बोलती है, भगवत गीता भी क्या बोलती है। इसलिए भगवत गीता में भी वेदांत, हमारा अद्वैत वेदांत हम ढूंढ सकते हैं। भूतग्राम स एवायम, 8वें अध्याय में, भूतग्राम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्यागमे वशपार्थ लभवती अहरागमे। माने ये सारा भूतग्राम माने सारा प्राणी समुदाय भूतवा भूतवा प्रलीयते, उत्पन्न होता है फिर लीन होता है, उत्पन्न होता है लीन होता है। रात्यागमे अवश्य पार्थ, रात्यागमे माने प्रलय का समय आया, जैसे सुसुप्ति का समय आया, सब काम छोड़ के सो जाते हैं। ऐसे सृष्टि में जीवों के कर्म का क्षय हुआ, इसको कहेंगे रात्रि आगमे। रात्रि के आने पर अवश्य पार्थ, हमारा वश नहीं चलता है, प्रभवती अहरागमे, तो रात्रि का समय हुआ तो प्रलीयते, और प्रभवती अहरागमे, अहर माने सुबह, सुबह, अहर माने सुबह, सुबह आते आते प्रभवती, प्रभवती माने उत्पन्न होते। ऐसे ही तो सृष्टि कैसे बनी, जैसे हमारे कर्म परिपक्व हुए, सुबह हुई तो हम जाग गए, ऐसे सृष्टि कैसे बनी, कर्मों का परिपाक हुआ। पकड़ी बात आप, अभी पकड़ी, ठीक है। उसी को कहते हैं 18 नंबर, अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्ति अहरागमे रात्यागमे प्रलीयन्ते तत्सैवाव्यक्त संज्ञके। माने अव्यक्त से व्यक्त होता है, सुबह सुबह, सुबह सुबह माने प्राणियों के कर्म, माने सृष्टि हुई, प्राणियों के कर्म परिपक्व हुए। रात्यागमे प्रलीयते, प्रलीयन्ते, रात्रि के आने पर माने जीवों के कर्मों का क्षय होने पर अव्यक्त नामक माया में, प्रकृति में सब लीन हो जाते हैं। और प्रकृति बेसिकली ब्रह्म के ऊपर आश्रित है, तो ब्रह्म में लीन हो गए, ऐसा कहा जाता है। मयाध्यक्षेण प्रकृति ही, 9th चैप्टर, सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। क्या कहते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति, 9th चैप्टर में, सूयते, सूयते माने प्रसूति होती है, उसको आप प्रसूति ग्रह होता है ना, डिलीवरी, उसको प्रसूति ग्रह, तो वो सूयते माने डिलीवर होता है। कहाँ, प्रकृति सूयते सचराचरम, ये सचराचर प्रकृति के द्वारा डिलीवर होता है, डिलीवरी होती है ऐसे, ये एक समझने के लिए, समझ में आया। बट मेरी अध्यक्षता में, जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि नाम रूप अकेले प्रकट नहीं होंगे, चेतन के साथ, तो उसी को क्या कहेंगे, मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचर। आया, अब समझ में आ रहा है थोड़ा। हेतु नानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते, इसी हेतु से जगत में परिवर्तन होता है, लय और सृष्टि, प्रलय और सृष्टि होता रहता है। तो ये है शास्त्र की बात है जो आपको समझना है। और इसीलिए हेलो, बिल्कुल पकड़ लो, बिल्कुल मैच्योर साधक इसको दिमाग में अच्छी तरह से समझ के रख ले। इसीलिए 5th चैप्टर में कहते हैं, गीता मैया, न कर्माणि न कर्तृत्वं लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। ये कर्म, ये कर्तृत्व, ये कर्म का फल के साथ संयोग ये परमात्मा नहीं करता है, ये स्वभावस्तु प्रवर्तित, ये एक सॉफ्टवेयर है। सारे जीव का कर्म क्षय हुआ तो लय प्रलय हुआ, कर्म परिपक्व हुआ तो सृष्टि हुई, फिर उनके फल मिलने लगे, ये सारा का सारा एक सॉफ्टवेयर में पड़ा है। परमात्मा उठ उठ के सबको कुछ देता नहीं है,
आया। ये स्वभावस्तु प्रवर्तते माने फिर अपने आप से ये फल प्राप्त होता रहता है और इस तरह से सृष्टि बनती रहती है। सो यहाँ पे हम देखें तो प्राणी कर्म फल उपभोग स्थानम, ये सृष्टि जो बनी उसका कारण है। प्राणियों के कर्म के फल भोगने के लिए कुछ स्थान चाहिए करके परमात्मा ने सृष्टि के लिए ईक्षण किया और सारी सृष्टि परमात्मा से ही प्रकट हुई। इसका अर्थ हम थोड़ी देर में समझेंगे, तो बात नहीं समझेंगे। देखिए ये जरा सा भगवान से सृष्टि उत्पन्न हुई, ये शब्द को जरा हम वेदांत की दृष्टि से समझें। सृष्टि जो हमें दिखती है, अनुभूयमान है, उसमें जीवों के कर्मों को तो नकारा नहीं जा सकता, कर्मों के कारण ही सृष्टि बनी है। जैसे स्वप्न आता है, ध्यान से सुनना, स्वप्न आता है, स्वप्न मिथ्या है ये हम समझते हैं, राइट। लेकिन स्वप्न के मूल में केवल अहम तत्व नहीं है, मैं के कारण सृष्टि, स्वप्न की सृष्टि, मैं था तब तो स्वप्न की सृष्टि बनी, ये बात पक्की है। मैं ही नहीं तो स्वप्न की सृष्टि नहीं बनेगी, तो मैं है तो सृष्टि बनी, ये बात सच है। बट केवल अहम तत्व नहीं है, बल्कि शिथिल कर्म, ये शब्द मैं बहुत पर्पसफुली बोल रही हूँ। कर्म, बट कर्म है ऐसा नहीं बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ बट शिथिल कर्म का भी रोल है। शिथिल कर्म भी स्वप्न सृष्टि होने में रोल प्ले करते हैं। तो स्वप्न तो कर्मजन्य है, तो वहां पे तो इसी तरह से ये जो सृष्टि बनी, जैसे स्वप्न सृष्टि बनी तो कर्म, शिथिल कर्म का रोल है, इसके कारण बनी। ऐसे ये सृष्टि जो हम देखते हैं ये बनी तो जीवों के कर्मों का रोल है। बट ऑफ कोर्स जैसे अहम है तो स्वप्न दिखा, ऐसे चेतन है तो ये सृष्टि बनी। आर यू गेटिंग द रोल ऑफ द चेतन एंड रोल ऑफ द कर्म? जैसे मैं कुछ नहीं करता, मेरे कर्म का ही प्ले चलता है ड्रीम स्टेट में, माने स्वप्नावस्था में। आया, मैं कुछ नहीं करता, मेरी अधिष्ठानता में स्वप्न उदित होता है, स्वप्न नष्ट होता है। ऐसे चेतन की अधिष्ठानता में जीवों के कर्मों के अनुसार सृष्टि बनती है, सृष्टि बिगड़ती। ये सृष्टि में भूकंप आते हैं, सुनामी आती है, युद्ध होते हैं, सब कुछ हाँ भगवान ने किया, ठीक है, भगवान की जैसी मर्जी, भगवान कुछ नहीं करते, उसकी अधिष्ठानता में जीवों के कर्मों के अनुसार, प्राणियों के कर्मों के अनुसार सब कुछ होता रहता है। आप सोचिएगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ऐसा, जब जब चिंतन होता है बहुत अच्छा लगता है कि महात्मा लोग इस सृष्टि को कैसे देखते हैं, ये रियलाइज भी कैसे सृष्टि को देखते हैं। ये स्वप्नवत सब कर्मों का खेल है, कर्मों की लीला है। तो शिथिल कर्मों के क्षय के लिए स्वप्न का स्फुरण होता है और सॉलिड कर्मों के क्षय के लिए जागृत अवस्था है ना। मुझे ये गाड़ी BMW लेना ही है, ये सॉलिड कर्म है तो जागृत अवस्था है। बट हल्की फुल्की इच्छा है तो स्वप्न में खत्म हो जाएगी, स्फुरण होके खत्म हो जाएगी। सो अहम तत्व भी स्वप्न में है और कर्म का शिथिल शिथिल कर्म भी स्वप्न में है। तो इस तरह से यह अहम तत्व अथवा चेतन, अहम तत्व व्यष्टि में अधिष्ठान है और चेतन समष्टि में अधिष्ठान है, लेकिन कर्म की भूमिका को भी नकारा नहीं जाता है। इसीलिए अब एक कंक्लूजन बोल रही, यह बात ध्यातव्य है कि सृष्टि के मूल में या सृष्टि में जो कादाचिकत्व है, कादाचिकत्व माने नैमित्तिक है, वो निमित्त कर्म है, परंतु उपादान में तो परमात्मा ही आएगा। सो प्रतिबिंबवाद और अवच्छेदवाद की जो व्याख्या हुई
वो कादाचित तत्व को लेकर हुई। कादाचित माने जब कभी कभी, कभी कभी माने कभी कभी जब प्राणी के कर्म क्षय हुए तो प्रलय हुआ, मैच्योर हुए तो सृष्टि हुई। तो ये अवच्छेदवाद और प्रतिबिंबवाद में कादाचिकत्व है, निमित्त कारण है। लेकिन ये जो तीसरा बात बताया था, अचैतन्य कारण व्यावर्त्यर्थम, उसमें कादाचित तत्व नहीं है। उसमें क्या था? अचैतन्य व्यावर्तन माने, अचैतन्य माने जड़ता। हेलो, थोड़ा समय लगेगा क्योंकि ये हाईएस्ट टाइप का आज का प्रवचन है, थोड़ा हाईएस्ट वेदांत है। अचैतन्य व्यावर्तनम, अचैतन्य माने जड़ता, चेतन नहीं है, उसका व्यावर्तन किया। व्यावर्तन किया माने उस बात को हटा दिया। माने क्या बोला? सृष्टि के पूर्व में चेतन था। इसको नेगेटिव भाषा में कैसे बोलेंगे? अचैतन्य व्यावर्तनम माने मैं ये कहूं कि सृष्टि के पहले चेतन था, और मैं ये कहूं, समझने वाले समझ जाएंगे कि सृष्टि के पहले चैतन्य नहीं था, इस बात को नकार करने के लिए, निषेध करने के लिए ऐसा कहा गया कि चेतन था। नहीं समझा? सृष्टि के पहले चेतन था, ये समझा? बहुत इजी, ये पॉजिटिव विधेयात्मक तरह से बोलते हैं। अब उसको निषेधात्मक में कैसे बोलूंगी? सृष्टि के पहले चेतन नहीं था, ऐसा नहीं है। इसको क्या बोलेंगे? ये निषेध में बोला मैंने, नकार में बोला कि पहले चेतन नहीं था, ऐसा नहीं है। इस बात को कहने के लिए हम कहते हैं कि चेतन था। अभी समझे? बहुत अटेंशन से सुनना पड़ेगा, ये भाषाओं से आपको परिचित होना पड़ेगा। तो यहाँ पे इदमेव अग्रे आशित, ये विधेयात्मक है, चेतन था। बट अब जो मैं कह रही हूँ कि ईक्षा किया, तो ईक्षते का हेतु क्या बताया? अचैतन्य व्यावर्तनम माने कोई था जिसने सोचा। सोचना कौन कर सकता है? चेतन, सजीव। मरा हुआ आदमी सोचता नहीं आया। तो स ईक्षते शब्द से क्या हिंट दिया? हम लोग जब बातें करते हैं ना, तो हिंट देने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, राइट? हमें कहना है बट वो बात स्पष्ट नहीं कहते हैं, थोड़ा हिंट देते हैं। ऐसे यहाँ हिंट क्या दिया श्रुति ने? स ईक्षते मैंने क्या कहा? माय डियर, पहले चेतन था, क्योंकि उसने सोचा। ऐसा शब्द जब लिखा गया, जब श्रुति माता ने कहा, इसका मतलब ही है कि वह पहले चेतन था। तो इसका मतलब क्या हुआ? जड़ में से सृष्टि बनी। सृष्टि के पहले कुछ जड़ था, उसमें से सृष्टि बनी, इस बात को पुष्ट किया। हरिओम, मुंडी क्यों हिलाते? पुष्ट नहीं किया, उसको निगेट किया। हेलो, अटेंशन बहुत देना पड़ेगा, ये बुद्धि एकदम जागृत और सुस्त आया। तो स ईक्षते का क्यों कहा? उसने सोचा। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि कुछ दर्शन मानते हैं कि सृष्टि नवद्रव्य से बनी। क्या द्रव्य? आकाश, वायु, अग्नि, जल, देश, दैट। आया? ये नया वैशेषिक दर्शन, सांख्य कहते हैं प्रधान और प्रकृति था। तो इन बातों को निगेट करने के लिए भगवान भाष्यकार और आनंद गिरी महाराज कहते हैं कि ईक्षण का हेतु है अचैतन्य। अचैतन्य माने जड़, उसका व्यावर्तन कर डाला, हटा दिया। उसके लिए ईक्षत शब्द श्रुति ने प्रयुक्त किया है, ऐसा भाष्यकार और आनंद गिरी महाराज का कहना है। तो अद्वैत वेदांत इस बात को जोर देती है, इस बात को पुष्ट करते हैं, इस बात को सिद्धांत रूप में कहते हैं। बोलते हैं प्रतिबिंबवाद अवच्छेदवाद ठीक है, प्राणियों के कर्म पड़े थे, वो भोग देने को किया, बट मूल बात क्या है? सुनो आप लोग, क्या है ये? बाकी के सारे दर्शन सुनो। तो ऐसा कह के सारे दर्शनों का निराकरण कर दिया। सो अचैतन्य कारण व्यावर्त्यर्थम। सो ये तीसरा जो वाद है वह किसके लिए है? और पहले दो वाद थे, प्रतिबिंबवाद और अवच्छेदवाद, ये किसके लिए थे?
प्राणी के कर्म के भोग देने के लिए सृष्टि सृज्याकार वृत्ति बनी, अवच्छेदवाद में उन्मुखी भाव हुआ, ये बात लिखी। तो हर एक वाद जो है, ये तीनों वाद, हलो ध्यान रखना, ये तीनों वाद अद्वैत वेदांत की है, लेकिन अलग अलग एंगल से आपकी बुद्धि में जो सिद्धांत है उसको इंजेक्ट करने के लिए अलग अलग तरह से समझाया है, प्रतिबिंबवाद से, अवच्छेदवाद से, और तीसरा अचैतन्य कारण व्यावर्त्यर्थम। तो इसीलिए किसी अंग को सभी वाद वेदांत के होने पर भी कोई वाद किसी एंगल को प्रकाशित करता है, प्रकाशित करता है माने आपकी बुद्धि में कुछ सुझाता है। दूसरा वाद और तरह से, किसी को एक तरह से है ना, क्लास में बच्चे हैं, सारे विद्यार्थी एक ही बात से नहीं समझ लेंगे, तो टीचर अलग अलग तरह से समझाते हैं, अथवा टीवी में भी हम लोगों को अलग अलग तरह से एक की एक बात को घुसाते हैं दिमाग में कि ऐसा हुआ, ऐसा 25 तरह से बोलते हैं। वहां तो ठीक है, आधा मिर्च मसाला डाल के, बट तो पॉइंट इज दिस की, तो श्रुति भी इस तरह से अलग अलग वाद से कहती है, बट सारे वाद है अद्वैत वेदांत की। और इसीलिए न उपेक्षणीयाः वादाः, ऐसा आनंद गिरी महाराज कहते हैं, कोई भी वाद उपेक्षणीय नहीं है, उसकी उपेक्षा करने जैसा नहीं है। एवरीथिंग इज अ मीनिंगफुल। आपकी सबकी बुद्धि समान नहीं है, तो किसी को कैसे समझता, किसी को कैसे समझता करके ये वाद निकले हैं। माने भाष्यकार ने ये अलग अलग वाद माने सिस्टम ऑफ एक्सप्लेनेशन समझाया है। तो ये बात ध्यान में रखते हुए ईक्षण किया, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। I know it's a little difficult, but हमें समझना चाहिए अलग अलग तरह से। देखिए मैं और एक हल्का सा कहती हूँ, तैत्तिरीय उपनिषद में अभी कहा, वापस रिपीट करते हैं, आत्मना आकाश समुद्र, मुंडक में तपसा चीयते ब्रह्म, ऐसा कहा, माने तपस के द्वारा उसको फूल गया और फिर सृष्टि हुई। नवोपनिषद में कहा प्रजापति किया, प्रजापति ने जोड़ा बनाया, स्त्री पुरुष का जोड़ा ऐसा नहीं समझना, रात दिन ठंड गर्मी माने द्वंद्व बनाया और फिर सृष्टि की उत्पत्ति हुई। दिखता है ना सृष्टि में द्वंद्व, कोई खुश है कोई नाखुश है, कोई उदास है कोई उत्साहित, तो जोड़े बनाए और फिर इस तरह से सृष्टि बनी। तो हम कहेंगे तैत्तिरीय में अलग कहा, इधर अलग था, अरे बट इट इज योर एफर्ट्स, विद्यार्थी का यह काम है कि रिकंसिलिएशन करना। कहाँ पर कहा कि पंच महाभूत से सृष्टि बनी, कहाँ पर कहा 3 भूत से बनी, कहीं 4 भूत से बनी, तो ऐसा नहीं है 3 भूत से बनी कहा तो वो 2 भूत जो दूसरे है, पंचभूत का दूसरे 2 भूत वो उसमें इंक्लूडेड है, ये आपको समझना है। तप किया अथवा जोड़ा बनाया, ये सब चीजें ईक्षण शब्द में आती है, इंक्लूडेड है, समाविष्ट है, ऐसा आपको समझना पड़ेगा। पकड़ी बात? तो सीधा सीधा सृष्टि में से ईक्षण किया और सृष्टि निकली, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो इस तरह से उत्पत्ति वर्णन जो है उसको हमें समझना पड़ेगा। मैं केवल भाष्य थोड़ा सा देखती हूँ, क्योंकि मैंने कहा है कि आप सब लोग तैत्तिरीय का शांकर भाष्य लीजिए, क्योंकि इसमें से आपको अच्छी तरह से समझेगा। तो देखो यहाँ पे कहते हैं यथार्थ कैसे ये मैनिफेस्ट हुआ, मैं टुकड़ा दे देती हूँ भाष्य का, फिर हम उसको समझेंगे अगले क्लास में। पेज नंबर यथा सलीलात, नया पैराग्राफ है, पहला मंत्र, फर्स्ट मंत्र में यथा सलीलात पृथक्त्वेन नाम रूप, इसको मैं कहूंगी कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पैराग्राफ 31। जिस प्रकार मैं हिंदी पढ़ लेती हूँ, आप थोड़ा सा आपको विजुअलाइजेशन करने को, चिंतन करने को मिले, इसलिए इतना पैराग्राफ पढ़ के मैं इसको समझाऊंगी नहीं आज। जिस प्रकार जल से पृथक पेन के नाम और रूप की अभिव्यक्ति होने से जल में से क्या बना, तरंगे बने,
इसके अलग अलग नाम पड़े ना, किसी को हम बोलेंगे कि ये बड़े मोजे है, बड़े वेव्स है, ये छोटे वेव्स है, तो छोटे बड़े शब्द आए ना। तो नाम और रूप की अभिव्यक्ति होने से पूर्व फैन एकमात्र जल की शब्द की प्रकृति का विषय था, केवल जल था। ऐसे पहले केवल चेतन था, फिर नाम रूप बने। सो जल शब्द की प्रतीति का ही विषय था, किंतु जिस समय वह जल से अलग नाम और रूप के भेद से व्यक्त हो जाता है, उस समय वह फैन जल और फैन इस प्रकार अनेक शब्दों की प्रतीति का विषय बन जाता है। तो इस तरह से एक जल इस एक शब्द का की प्रतीति का विषय भी हो जाता है। उसी प्रकार उपयुक्त भेद समझना चाहिए। सो तात्पर्य ये है कि ये नाम रूप कैसे प्रकट हुए, जैसे जल से तरंगे और माने फेन और जो कुछ भी उत्पन्न होता है, बड़े वेव्स इत्यादि, भंवर सब कुछ उत्पन्न होता है, वैसे ये सृष्टि उत्पन्न हुई। तो ये फैन, तरंग, भंवर ये पहले कहीं कहीं थे? यस, तरंग में, जल में थे, तब तो उत्पन्न हुए। ऐसे नाम रूप प्रलय के समय में सब उसके अंदर एक रूप हो गए थे, जल रूपात्मक हो गए थे। तब जाके उनके कर्म परिपाक हुए तो सृष्टि में वो वापस बाहर निकले, और बाहर निकले माने मैनिफेस्ट हुए, अभिव्यक्त हुए। और फिर हम ये बोलने लगे सृष्टि बनी। तो सृष्टि बनी नहीं, सृष्टि व्यक्त हुई, अभिव्यक्त हुई। इट इज नथिंग क्रिएशन। अद्वैत वेदांत क्रिएशन में नहीं मानता है, बाकी सारे संप्रदाय क्रिएशन में मानते हैं। आप इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बौद्ध, चारवाक, जैन जो भी पढ़ो आप, सांख्य योग, क्रिएशन नहीं हुआ। वेदांत क्या कहता है? अनादि है सृष्टि, अभिव्यक्त हुआ, अनभिव्यक्त हुआ। बिकॉज यू कांट एस्टैब्लिश कि सृष्टि बनी, इसे आप एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं कोई किसी तरह से। यू कैन नॉट प्रूव दैट, कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए वेदांत ये बहुत गहरे गहरे सब्जेक्ट है। प्रमाण मीमांसा अथवा भारतीय दर्शन स्वामी सुबोधानंद जी का है, आप पढ़ेंगे तो आपको काफी कुछ गहराई में समझ में आएगा। मैं तो इतना सारा नहीं बोलूंगी क्योंकि इतना टाइम भी नहीं और लोग भी उतना टिकेंगे नहीं। लेकिन पॉइंट इज दिस की ये जल और तरंगों का एग्जाम्पल से आप समझेंगे कि तरंग पहले जल में ही एकीभूत थी और व्यक्त हुई। ऐसे सारे नाम रूप परमात्मा में थे और प्रकट हुए। उसी को ईश्वर कहेंगे, उसी को सोचा, उन्होंने सोचा और सृष्टि बनी, ऐसा हम कहेंगे। हम आगे देखेंगे अगले क्लास में। इसी सेकंड मंत्र में तो गए ही नहीं अभी तक हम, बट पहले मंत्र को ही और ठीक से देखा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।